जावेद साहब, आज बड़ा प्रोग्राम और आपने जो चैलेंज किया था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई है। आप इसको इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करेंगे, मियां अल्ताफ साहब के नाम जो है हमारा वोट रहेगा। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, चौधरी लाल सिंह उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ सपोर्ट कर रही थी, जिसने गुजरों के खिलाफ एक बड़ा रैली निकाली थी जब आसिफा केस हुआ था। उस हवाले से क्या कहेंगे कि चौधरी लाल सिंह को आज सपोर्ट करना कैसा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा जलसा है जो गरसाई टॉप में देखने को मिला, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोन प्रेसिडेंट जावेद राणा और हाल ही में ज्वाइन हो चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस में चौधरी अकरम लसानवी साहब, डीडीसी मेंढर है मियां बाजी फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। और मैं बात करता चलाऊंगा कि जावेद राणा ने खुलेआम ये चैलेंज किया था कि मोदी में अगर दम है तो वो हमारे सामने इलेक्शन लड़े, लेकिन खित्ता पीर पंजाल में बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। हम ये जानना चाहेंगे जावेद राणा साहब से कि क्या आपका चैलेंज है जो वो मोदी साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया? जावेद साहब, आज बड़ा प्रोग्राम और आपने जो चैलेंज किया था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई है। आप इसको इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे अल्लाह के फजल से खुशी है इस बात की कि जो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ये दम नहीं होगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैलाब तूफान समंदर का एक जो लहर उठी है लोगों की, उसका मुकाबला कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था कि 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने हमें ह्यूमिलेट किया, हमारा आइन तोड़ा गया, हमारा 370 रिमूव किया गया, 35A को रिमूव किया गया, और एक रियासत, जिस रियासत का पूरी दुनिया में डंका बजता था, वो हमारा नाक काट दिया। और लोगों के अंदर जो जज्बात, जो लोगों के अंदर जोश था, जो लोगों के अंदर गम और गुस्से की लहर थी, वो इलेक्शन के जरिए निकलनी थी। इसलिए मैं चैलेंज करता था। मुझे पता था कि ये खुद नहीं लड़ेंगे, ये अपने एजेंट्स भेजेंगे और वो विड्रा हो गए। और सियासी तौर पे, जहनी तौर पे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी हार तस्लीम कर ली है। अब वो बीजेपी जो है अपनी ABC टीम के जरिए जो है वो इलेक्शन में आई है, तो उसके लिए मैंने वो आपको मिसाल दे दी है। अब उनको अंडा देना ही पड़ेगा। एक बात राणा साहब के कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करेंगे, मियां अल्ताफ साहब के नाम जो है हमारा वोट रहेगा। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम मियां अल्ताफ साहब को वोट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या? मियां साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका नाम तजवीज़ किया था, और नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये सुप्रीम बोर्ड होता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां साहब कैंडिडेट हैं। हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि हम इंडिया ब्लॉक की तरफ से लड़ रहे हैं, और बाकी तंजीम के लोग भी अगर हमें इस वक्त हमारा साथ दें तो हम उनको भी वेलकम करें। राणा साहब, एक सवाल रहेगा, भी वेलकम। चौधरी लाल सिंह रसाना केस का गुना, मैं एक जरूर बात ये करूंगा, क्योंकि इलेक्शन है, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि हमें, देखिए इलेक्शन में हमारा, मैं तो मोदी साहब को भी कहूँगा कि आप हार चुके हैं, आप मियां साहब को वोट दें। और हमारी इतनी बड़ी गद्दी है यहाँ, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ के दरिया, पत्थर, पहाड़ इस बात की गवाही देते हैं कि आप अपना भी ठापना लें यहाँ से आके, तो आप भी अल्लाह करे तो आप पे भी फजल करम हो। मैं भी उनको भी कहूँगा कि वोट हमें दें। बाकी हमारे साथी जो बात करते हैं इधर के, हम ये है वो, तो हम तो सबसे गुजारिश करेंगे कि भाई सब लोग हमें वोट दें। हमारे कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां साहब की सपोर्ट में निकले। सर, एक सवाल रहेगा, चौधरी लाल सिंह उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ सपोर्ट कर रही थी, जिसने गुजरों के खिलाफ एक बड़ा रैली निकाली थी जब आसिफा केस हुआ था। उस हवाले से क्या कहेंगे कि चौधरी लाल सिंह को आज सपोर्ट करना कैसा है? देखिए, बात ये है कि एक केस जो है वो ये सब्जुडिस केस है, इसके लिए हमने भी आवाज़ उठाई थी। मुझे याद है मेरे भाई अजीज़ अकरम साहब भी मौजूद थे। हम सब ने मिल के उस वक्त ये आसिफा के कातलों के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई थी असम्बली में, और वो लोग गिरफ़्तार भी हुए थे। अब ये कहाँ तक क्या है कि लाल सिंह साहब की कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट थी, कोई बात हमारे सामने अभी तक आई नहीं है। लेकिन आसिफा के कातलों के ख़िलाफ़ जो वो सब लोग थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें अहम रोल था। आपने सुना भी होगा, अगर इलेक्शन, अगर असम्बली की प्रोसीडिंग आप उठा के देखें, उस वक्त भी और आज भी हम ये कहेंगे कि ये केस जो चल रहा है उसका जो है वो जल्दी जो है उसका जो है फैसला हो जाए, और जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अकरम साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, क्या कहेंगे आवाम के लिए आज? हाँ जनाब, मुझे बहुत ही अच्छा लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मैं यही कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई जमात नहीं है, ये एक तहरीक है। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में आगे, और मैं यही आवाम से अपील करता हूँ
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ मजबूत करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती से जम्मू कश्मीर के हर घर की मजबूती है। जी नाजरीन, हम गरसाई टॉप से इस समय आपके सामने जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा जलसा गरसाई टॉप के अंदर हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल सेक्रेटरी जावेद राना और हाल ही में ज्वाइन हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में चौधरी अकरम लसानवी ने शिरकत की। वहीं डीडीसी महेंद्र ए मियाँ बाजी फारूक भी इस जलसे में है, जो आवाम से खिताब किया। साफ तौर पर जावेद राना ने ये कहा कि जो मैंने चैलेंज किया था कि बीजेपी गवर्नमेंट में इतना दम नहीं है कि वो मेरे सामने आके इलेक्शन लड़ सके, तो बिल्कुल बीजेपी ने अपनी हार है जो वो तस्लीम कर लिया है और खिताई पीर बजाल के अंदर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी और रिपोर्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।